पुणे में रहने वालों के लिए एक चीज रोज की कहानी बन गई है, ट्रैफिक जैम। लेकिन क्या हो अगर इस रोज की परेशानी का एक बहुत बड़ा एक अंडरग्राउंड सॉल्यूशन हो। चलिए आज बात करते हैं पुणे के एम्बिशियस येरवड़ा कात्रज टनल प्रोजेक्ट की और देखते हैं कि ये शहर की तस्वीर कैसे बदल सकता है। जरा सोचकर देखिए, जो सफर अभी लगभग 1.5 घंटे का है वो सिमट कर सिर्फ 20 मिनट का रह जाए। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है बल्कि इस बड़े प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा वादा है। ये येरवड़ा और कात्रज के बीच आने जाने के तरीके में एक क्रांति ला सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े और महंगे प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब ना पुणे की सड़कों पर हर दिन दिखता है। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये समस्या इतनी बड़ी आखिर है क्यों। असल में पुणे की तरक्की ही उसकी ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह बन गई है। आईटी सेक्टर का तेजी से बढ़ना, पढ़ाई के लिए पूरे भारत से स्टूडेंट्स का आना और नौकरी के लिए बढ़ता माइग्रेशन, इन सब ने मिलकर शहर पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है। तो देखिए, प्रॉब्लम की कई परतें हैं। एक तरफ हिंजवडी और खराड़ी जैसे आईटी हब हैं जो रोज हजारों गाड़ियों को अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरी तरफ शहर की कई सड़कें पुरानी और संकरी हैं जो इस बढ़ते हुए बोझ को संभाल नहीं पा रही हैं। और हाँ, जब तक मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन पूरी तरह से काम नहीं करने लगते, लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों पर ही निर्भर रहेंगे, जिससे जाम और भी ज्यादा बढ़ता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी उतना ही बड़ा और विजनरी सोचा गया है। एक ऐसी अंडरग्राउंड सड़क जो शहर के ट्रैफिक का नक्शा ही बदल दे। इस प्लान का मेन आइडिया है 4 बड़े हाईवेज अहिल्यानगर, सोलापुर, सातारा और मुंबई पुणे को एक अंडरग्राउंड नेटवर्क से जोड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से आने वाला ट्रैफिक शहर के भीड़ वाले इलाकों जैसे शिवाजी नगर या स्वारगेट में घुसे बिना ही सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। चलिए अब थोड़ा इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या खास है। सबसे पहले तो इसका स्केल देखिए, 45 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सड़क। इसका मतलब समझते हैं, ये लगभग मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी है और वो भी जमीन के नीचे। ये इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना होगा। और ये टनल सिर्फ लंबी नहीं, काफी चौड़ी भी होगी। इसमें टोटल 6 लेन होंगी, 3 जाने के लिए, 3 आने के लिए। इस डिजाइन से ये पक्का होगा कि ज्यादा गाड़ियां तेज रफ्तार से बिना रुके चल सकें। और गहराई, ये जमीन से करीब 30 मीटर नीचे बनेगी। अब ये डेप्थ इसलिए जरूरी है ताकि इसके बनने से शहर की अभी की और फ्यूचर के मेट्रो लाइनों में कोई दिक्कत ना आए। ये एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग का उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन का एक बहुत ही खास हिस्सा है ट्विन टनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये एक मॉडर्न इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें सेफ्टी और स्पीड दोनों का ख्याल रखा जाता है। तो ये काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। एक टनल सिर्फ एक तरफ के ट्रैफिक के लिए होगी और दूसरी टनल वापस आने वाले ट्रैफिक के लिए। इससे आमने सामने की टक्कर का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है और ट्रैफिक का फ्लो एकदम स्मूथ रहता है। तो इन सब चीजों का आम इंसान को क्या फायदा होगा? जवाब है वक्त, बहुत सारा वक्त। चलिए देखते हैं कि इससे रोज सफर करने वालों को कितनी मदद मिलेगी। ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। येरवड़ा से कात्रज तक का सफर जो आज जाम में 90 मिनट तक ले लेता है, इस टनल के बनने के बाद सिर्फ 20 मिनट का रह जाएगा। सोच कर देखिए, हर दिन 1 घंटे से ज्यादा की बचत। ये लोगों की जिंदगी की क्वालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और इसका असर सिर्फ एक रूट पर नहीं होगा। कात्रज, कोथरूड, एसपी रोड, येरवड़ा, लश्कर और विमान नगर जैसे पुणे के कई बड़े इलाकों में ट्रैफिक का प्रेशर काफी कम हो जाएगा। लेकिन जैसा हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, इसके सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर जब बात पैसों की आती है। इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है करीब 22,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो इसके स्केल और एम्बिशन को दिखाती है। ये रकम भारत के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बराबर है। तो सवाल उठता है कि ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसमें मॉडर्न वेंटिलेशन सिस्टम, आग से सुरक्षा के लिए उपकरण, 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम और इमरजेंसी रास्ते जैसी कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी।
ये भी जानना जरूरी है कि पहले इस प्रोजेक्ट का विरोध भी हो चुका है। पुणे के पूर्व नगर आयुक्त ने एक पुराने प्रस्ताव को ये कहकर अव्यवहारिक बताया था कि ये आर्थिक और तकनीकी रूप से मुमकिन नहीं है। उस वक्त जो मुख्य चिंताएं थीं, वो थीं प्रति किलोमीटर 400 करोड़ रुपए की भारी लागत और शहर में एंट्री एग्जिट के लिए जगह की कमी। इन सभी चुनौतियों के बावजूद ये प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं कि इसका अभी का स्टेटस क्या है और आगे क्या हो सकता है। अभी की स्थिति ये है कि एक कंसल्टेंट कंपनी ने सर्वे के बाद एक ड्राफ्ट प्लान पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PMRDA को सौंप दिया है। PMRDA अब इस प्लान को वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद इसे फाइनल अप्रूवल के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा और अगर सरकार से हरी झंडी मिल जाती है तो फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो ये नॉर्थ से साउथ पुणे के बीच सफर को आसान, तेज और परेशानी मुक्त बनाकर शहर के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगा। आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये महत्वाकांक्षी टनल वाकई पुणे के भविष्य को उस तरह बदल पाएगी जैसा वादा किया जा रहा है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। Pune, a city of innovation and rapid growth in Maharashtra, is expanding skyline comes traffic congestion that affects daily commutes. To solve this, the Pune Ring Road project was introduced to ease congestion and improve urban connectivity. One of the most important parts of this project is the 15-kilometer stretch from Urs to Kemswadi, where MEIL is using its experience and modern construction methods to improve roads and traffic flow. Our scope of construction includes a 2-kilometer twin tunnel for smooth traffic flow, a major bridge and 2 minor bridges along with underpasses and viaducts for seamless movement and 2 interchanges at Urs and at Parandavadi. Though the project is still in its early